प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैट्रिक का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आप लोग अच्छी तरीके से करते होंगे। तो छात्रों, अभी तक हमने चैप्टर 2 तक यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का था वो सब हम मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी था उन सब का एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, आई बटन पर भी मिल जाएगा इसका लिंक और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए। ये 2022 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम दोस्तों इस तरह से टाइप बाय टाइप लिए हैं ताकि आपको एक टाइप से 3-4 तरह का क्वेश्चन लिया ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे टाइप बाय टाइप करके यदि हम आपको बता दिए तो गारंटी आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो लिए हैं वो आपको पहले हम दिखा देते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 के लिए, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पर कितने प्रकार से लिए हैं, 5 प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम कितने तरीके से लिखे हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो है ना हम आपको आज हम 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का कराने वाले हैं। और लगभग मानिए तो इसका हम 80-90 क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आज इस वीडियो में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का ये पहला वीडियो है, हो सकता है इसका 2 पार्ट और बने, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति का कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे इस वीडियो को देखने के बाद आपसे नहीं बने, इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है जो नहीं बने, ठीक है। और हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, समझ रहे हैं ना। तो एक्सप्लेन करके हम आप सबको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो पहले इसके बेसिक को थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, कौन कौन से इसमें फार्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है, किसका यूज इस ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाला है ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले उन बेसिक फार्मूलों को पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक फार्मूला, ठीक है। इसमें आपको 4 से 5 फार्मूला दोस्तों याद रखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो आज वीडियो बताने वाले हैं इसी फार्मूले के आधार पर हम ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वैल्यू इसका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके आगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये पहला हो गया। अब उसके आगे दूसरा में ये जो बताने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किस तरह से, देखिए इस साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ये आपको पूछेगा एग्जाम में किस तरह कि बोल देगा कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस पूछेगा 60 डिग्री, इसमें पूछेगा बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको किस तरह से निकालिएगा, तो साइन 30 डिग्री को रहने देना है, ठीक ना, इंटू कॉस 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 19 माइनस क्या लिख सकते हैं, 30 लिखेंगे ना तब ना 60 आएगा, इस तरह से। तो बताइए साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 19 माइनस 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो कॉस हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो साइन भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमको बनाना है इस फार्मूले पर, समझ गए ना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा देखिए क्या आता है, दूसरा कॉस, अच्छा कॉस पर तो बनाइए लीजिएगा, तो कॉस 19 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और टेन 19 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब कॉट थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो कॉट 19 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्लियर है। अब इसके आगे 2 फार्मूला और है, तो कॉस सेक 19 माइनस थीटा, सेक 19 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 19 माइनस थीटा, थीटा नहीं होगा पहले, ठीक है। कॉसेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
सेक थीटा। ये कितना हो गया फार्मूला, ये मेरा हो गया दूसरा फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला इतना याद रखना। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी कहिए तो इससे कम भी इम्पोर्टेंट है तीसरा नंबर, ठीक है। ये अक्सर सिद्ध करने वाले सवाल में पूछा जाता है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1। यही 3 दोस्तों आप फार्मूला याद रखिएगा। और बाकी तो आप याद रखबे करेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, ये तो आपको याद ही होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। बस यही हमको कुछ 3 फार्मूले को अब पढ़ना था, और इसी बेस पर मेरा जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आज का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 4 हम लिखे नहीं, ABCD के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा क्या है 0, दूसरा है 2 और तीसरा है -1। यानी कि क्या पूछ रहा है कि सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो इसको कैसे देखिए, डायरेक्टली कहिए तो डायरेक्टली इसका मान, यदि इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहा तो उसका सदैव मान 1 ही होगा। हाँ, यदि बशर्ते यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नंबर और आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तभी उसका 2 या 3 मान होगा, जितना कांस्टेंट होगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन का मान 1 ही होगा। वो किस तरह से होगा, तो चलिए हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। देखिए सेक कितना है 11 डिग्री, और सेक 11 डिग्री है, 11 डिग्री को रहने दीजिए। कोसेक 79 डिग्री है ना, तो कोसेक 79 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कोसेक 19 डिग्री माइनस कितना है 79 है ना, तो इसमें कितना हम घटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 79 डिग्री, यानी कि 79 डिग्री ही उतर गया। जानबे करते हैं क्या आपको लिखाए थे कि कोसेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा आपको बताए थे। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या था उसको लिख दीजिए, सेक 11 डिग्री अपॉन कॉसेक 19 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 79, तो सेक थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 79 बोलते हैं, घटा दीजिए इसमें कितना हो जाएगा 11 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, सेक कितना हो जाएगा 19 डिग्री में 79 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 11 डिग्री। तो यही कट करके मेरा कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर 1 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों बोल रहा है कि 2 इंटू कॉस 37 डिग्री और अपॉन साइन 53 डिग्री। देखिए आप कोस को चेंज कीजिए साइन में, या फिर साइन को चेंज कीजिए कॉस में, तो बात एक ही है। हम आपको बता दी एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बनाना है, अगर हर बनाना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 2 कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री है ना, तो साइन 53 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 19 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं ना। जानबे करते हैं साइन 19 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे 2 कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 19 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना 53, तो 90 में 53 घटा दीजिए कितना बचेगा 37 डिग्री। तो यही कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 और 2 इंटू 1 कीजिएगा तो वैल्यू इसके कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर 2 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही कहा है कि साइन 59 डिग्री और अपॉन कॉस 31 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसको भी कटा दीजिए, डायरेक्ट समझिए कि उसका वैल्यू कितना, कांस्टेंट रहेगा तभी हमको कुछ सोचना है, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इसको कटा करके कितना लेना है, बस 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो किसी एक को चेंज कर दीजिए 19 डिग्री के फॉर्म में, तो अपने आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि सेक से सेक कट जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, डिग्री दोनों का सेम रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। जानवे करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, इस तरह से मान वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री।
कॉट को चेंज कर देंगे टेन में, तो कॉट 19 माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा के जगह पर कितना 41, 90 में 41 घटाइएगा तो कितना बचेगा 49 बचेगा। तो टेन 49 अपॉन टेन 49 कट जाएगा तो कितना वैल्यू 1 वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ लिए। यानी 3 का ऑप्शन हो गया ए किस में है, सी में है ना, तो सी। और 4 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेरा बी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। 5 में कहा गया कि साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोनों सेम है ना, तो साइन अपॉन साइन, और वैल्यू भी इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो भी कॉस टेन, और ये इसमें यानी कि नंबर्स के फॉर्म में इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम बता देते हैं। 5 नंबर है तो देखिए यहाँ पर साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 29 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 19 डिग्री माइनस 29। ठीक है। अब इसके आगे साइन 61 डिग्री अपॉन साइन 19 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में ना, सॉरी कॉस में चेंज होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू यदि 90 में 29 घटाइएगा तो कितना बचेगा 61 बचेगा ना। तो साइन जानवे करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है टेन थीटा। तो थीटा के प्लेस पर कितना वैल्यू 61 डिग्री, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 61 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो 5 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो कहाँ पर टेन 61 डिग्री है ऑप्शन नंबर बी में, तो 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये हो गया टाइप 2 मेरा क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक गया है टेन 89 डिग्री। ठीक है, इसमें किसका मान पूछा है, इसी सब का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, 0 डिग्री 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 1/2 होगा या फिर 2 होगा। तो चलिए हम इसको आपको एक बार पहले हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि रियल में इसका जो है ना कैसे वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए टेन 1 डिग्री जो है ना, हमको देखिए टेन 19 डिग्री पुराना है, तो टेन 19 डिग्री कैसे पुराएंगे, तो टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री को एक साथ लिखेंगे तब ना होगा। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री। क्लियर है, यानी कि इन दोनों को एक साथ लिखने पर मेरा कितना डिग्री पूरा है 90 डिग्री पूरा है। फिर आगे इंटू टेन 2 डिग्री इंटू अब क्या लिखेंगे टेन 88 डिग्री, 88 को 2 में ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 19 डिग्री होगा ना। फिर उसी तरह टेन 3 डिग्री इंटू टेन 87 डिग्री, ये भी जोड़ करके कितना आएगा 19 डिग्री आएगा। इस तरह से करके कहाँ तक मेरा आएगा टेन 44 डिग्री एंड टेन 46 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री, यहाँ तक आएगा। यानी इसका बराबर हिस्सा कहाँ तक आएगा 45 और 45 को ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा कि नहीं। यानी यहाँ तक मेरा जो है ना इसको ऐड करने पर। अब देखिए टेन 44 और टेन 46 यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि टेन 44 और टेन 46 को यदि ऐड कीजिएगा ना इसका डिग्री कितना पूरेगा 90 पूरेगा, इसीलिए यहाँ तक लिखे हैं। समझ गए ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, देखिए टेन 1 डिग्री को रहने देते हैं, टेन 89 डिग्री को हम क्या लिखेंगे टेन 19 डिग्री माइनस, अच्छा 90 में से 89 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो वहाँ पर 1 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे यहाँ पर टेन 2 डिग्री है तो टेन 2 डिग्री लिख दीजिए इंटू टेन 19 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 90 में से 88 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, वो अब 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे टेन 3 डिग्री इंटू टेन, इसको भी 19 डिग्री माइनस कितना करेंगे 90 में से 87 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 डिग्री, फिर इंटू टेन 44 डिग्री इंटू टेन 19 डिग्री माइनस और 90 में से 46 को घटाइएगा तो ये भी कितना बचेगा 44 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टेन 1 डिग्री और टेन 19 माइनस थीटा का मान कितना होता है कॉट थीटा होता है ना, जानवे करते हैं, बतेवे किए थे आपको। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉट कितना डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 डिग्री इंटू टेन 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट 2 थीटा डिग्री, ये डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है, थीटा 2 थीटा नहीं बोलेंगे। फिर आगे अब टेन 3 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा कॉट 3 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। अब आगे
अब आगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट करके tan 44 डिग्री इंटू कोट 44 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना, कोट 10 माइनस 44 डिग्री को घटाएंगे तो कितना, 10 किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कोट, तो थीटा का वैल्यू कितना 44 डिग्री, तो वही 44 डिग्री आया, समझ रहे हैं, इंटू tan 45 डिग्री। अब देखिए, अब आपको रूल शुरू में हम बताए होंगे कि यहाँ पर कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, इसका भी मान कितना हो गया 1, और इसका भी 1, और इसका भी 1, तो tan 45 का भी 1 होता है, यानी सब किस रूप में, गुना के फॉर्म में है, तो सबको 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो बराबर कितना होगा, 8 होगा क्या, नहीं ना, 1 ही होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसका शॉर्ट मेथड समझिए। शॉर्ट मेथड कैसे समझिएगा, तो पहले वो देख लीजिए। इसमें करना क्या है, यदि 1 से 89 के बीच में दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या पूछा था, tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक दिया हुआ है, क्या करेंगे, जहाँ पर tan 1 डिग्री हमको 90 डिग्री पुराना था, और कितना हमको चाहिए 89, समझ लीजिए उसका मान 1 हो गया। फिर आगे tan 2 कितना 88, ठीक है। इस तरह से यदि इनटू में दिया हुआ है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म आपको बताए, यदि आप एक्सप्लेन करके बनाना चाहते हैं तो इतना लंबा होगा। क्लियर है दोस्तों, बशर्ते आपको सूत्र याद रहना चाहिए ये वाला कि साइन किस में, साइन 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये फार्मूला यदि आप रखिएगा तो इस टाइप का सवाल कभी आप मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है दोस्तों कि tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमको पुराना है 90 डिग्री ना, तो tan 10 डिग्री, tan कितना है 10 डिग्री, और tan 80 डिग्री, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कितना पुर जाएगा, 90 डिग्री पुरेगा कि नहीं। उसी तरह फिर tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो कितना 90 डिग्री, यानी टोटल मिला करके ये मेरा कितना आ जाएगा, ये भी 7 का कितना हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इंटू के फॉर्म में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 7 का भी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया डी, जिसका वैल्यू कितना 1, समझ लिए। अब आगे tan 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, इसका तो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। यदि आप लोग इसका वैल्यू नहीं याद कीजिएगा तो कैसे बनेगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इंटू के फॉर्म में है ना तो सब इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2 इंटू, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/√3 इंटू, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू तो जानवे करते हैं 2 होता है। अब इसको यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2 से तो 2 कट गया, √3 से √3 आपस में गुना हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √9, और √9 से क्या बाहर निकल रहा है 3 बाहर निकलता है, तो यानी मेरा ये आंसर हो जाएगा। ऊपर तो कुछ नहीं, 1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा। तो देखिए तो 8 का मेरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री और cos 3 डिग्री। cos कहाँ तक दिया हुआ है 90, देखिए cos 90 डिग्री दिया हुआ है, डायरेक्ट समझ लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 सब गुना के फॉर्म में ना, तो सब क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, यानी 9 नंबर का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कितना 0, समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में बोला है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ये कहाँ तक गया है cos 180 डिग्री के बराबर गया है, समझ लिए ना, बराबर है। बताइए जब 90 डिग्री का आपको मान पता है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 90 का दुगुना कीजिए तो उसका भी कितना 0 ये मान होगा कि 1 मान होगा, नहीं तो 0 मान होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन दे देती, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, cos 1 डिग्री cos 3 डिग्री तक दे दे, उसके बाद बोल दे यहाँ पर 90 डिग्री की जगह पर क्या cos 180 डिग्री, तो किसके बराबर लिखना है, हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना 0। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि सेक 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए ये इंटू के फॉर्म में है, किसी एक को चेंज करेंगे तब ये ना होगा, तो हम क्या करेंगे सेक थीटा को सेक 70 डिग्री को रहने देंगे, और साइन को लिख सकते हैं हम साइन 19 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 20 डिग्री, हमको कितना लाना है 20 डिग्री ना, यानी कि 20 डिग्री घटा करके तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 70 डिग्री लिखेंगे, तभी नहीं आएगा, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। फिर आगे अब इसमें हम कॉस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 19 डिग्री माइनस 70 डिग्री, घटाएंगे तो कितना होगा 20 डिग्री नहीं होगा, इंटू
कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आप जानवे करते हैं। यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने शुरू में ही हम आपको बता दिए, ये आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। यदि याद नहीं रहा तो कैसे बनाइएगा बताइए। ठीक है, तो बताइए सेक थीटा, सेक कितना 70 डिग्री है ना, 17 डिग्री इंटू साइन 19 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा साइन में ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना 17 डिग्री है। यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। ठीक है ना, तो 17 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही इंटू कॉसेक थीटा को चेंज नहीं किए हैं, कॉसेक कितना हो जाएगा 17 डिग्री। जानवे करते हैं सेक थीटा कितना, सेक 17 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू 70 डिग्री, दोनों का वैल्यू डिग्री सेम है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना 1, तो यानी कि 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इन माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। बस बैठा दीजिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बस काम हो गया। तो कॉस 60 डिग्री का 1 हो गया 1/2 इंटू, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 माइनस, और साइन कितना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 इंटू, और फिर ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ये आपको लोगों को याद रहना चाहिए दोस्तों, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो आप लोगों को कहवे करेंगे कि ज़रूर इसको याद कर लीजिए पहले फॉर्मूले को। ठीक है, आप देखिए √3 से √3 को क्या करेंगे, पहले एक समझिए 1 गुना √3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 ही, और 2 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस √3 × 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3, 2 × 2 4। अब √3 से √3 ये दोनों कट गया, यानी कि √3/4 √3/4, एक था प्लस में और एक था माइनस में, कट करके कितना आ गया 0 आ गया। इसलिए देखिए तो 12 नंबर का कहीं पर ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला है कि साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/, यहाँ पर आपको बताते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन क्या है यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस कॉस 45 डिग्री का भी वही वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है, बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0 होगा। यानी देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है 13 का बी, यानी कि 13 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में देखिए क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पर आते आते, साइन स्क्वायर 45 डिग्री था तो माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, बैठा करके मान में निकाल लिए। उसी तरह यहाँ पर 14 में कह रहा है कि सेक जो है सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है √2, रूट नहीं होता है, केवल 2 होता है, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना, और उसमें -1। तो बताइए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4, और 4 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं। उम्मीद है दोस्तों समझ लिए होंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए यहाँ पर भी बोला गया कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए तो अपने सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 19 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 48 90 में यदि 48 को घटाइए तो कितना बचेगा 42 बचेगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर होगा। तो साइन 19 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 48 है, तो यानी कि कॉस 48 डिग्री और कॉस 48 डिग्री कितना हो गया वैल्यू इसका भी कितना हो गया 0। तो देखिए पर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री
और माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या होगा, उसी तरह बैठा देना। देखिए डिग्री ये स्क्वायर दोनों में है तो उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए बनाते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है, कोसेक 57 डिग्री को लिख दिए। अब tan स्क्वायर 33 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 19 माइनस क्या लिखेंगे 57 डिग्री, ठीक है। घटा करके कितना आएगा, फिर 19 में से 57 घटाएंगे 33 ही आएगा, ठीक है। कॉस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब tan स्क्वायर tan 19 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, tan 19 हमेशा क्या थीटा किसके वैल्यू के बराबर होता है, बोलिए सब। अब हम ही बताएं क्या, बताइए, आप लोग भी बताना चाहिए। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और tan स्क्वायर tan 19 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, बार बार हम ही को बताना पड़ता है, आप लोग कब याद कीजिएगा। तो कॉट हो जाएगा, कॉट 57 डिग्री है ना, तो 57 डिग्री हो जाएगा 57 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमेशा इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा इसका वैल्यू 1 होता है, याद है, बताए थे कि नहीं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद होना चाहिए आपको। तो डिग्री देखिए थीटा जिसका वैल्यू जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, तब ये न 1 होगा। तो यहाँ पर 57 तो यहाँ भी कितना 57, बस हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर 1 है, बिल्कुल है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में देखिए क्या कहा गया है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ना, तो कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर 19 माइनस 10 डिग्री लिखेंगे क्या। 90 में से 10 घटाइएगा तो 80 नहीं आएगा, आएगा ना। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर हमेशा कॉट स्क्वायर हमेशा किस में चेंज होता है, कॉट हमेशा किस में चेंज होता है, 10 में ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए tan स्क्वायर 19 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, दोनों का डिग्री देखिए सेम है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या बताए थे, भूल जाते हैं ना, बस यही तो प्रॉब्लम है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब 18 नंबर बढ़ते हैं। अरे कुछ नहीं है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग बनाते जाइएगा, जितना बनाइएगा एक्सप्लेन के साथ उतना आपका इजी होगा चैप्टर, ठीक ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोला कि tan 50 डिग्री एंड प्लस कॉट 40 डिग्री कितना होगा इसका वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर tan 50 डिग्री है और कॉट 40 डिग्री है। तो जैसे बोल रहा है उसे आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद पहले उसको बनाने का कोशिश कीजिए, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, समझ लिए ना। तो tan हो जाएगा 50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं ना। tan 50 डिग्री प्लस कॉट, अच्छा बताइए कॉट 19 माइनस कॉट हमेशा 19 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट हमेशा किस में चेंज होता है tan में, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना 50 डिग्री। तो बताइए tan 50 डिग्री और tan 50 डिग्री दोनों जात सेम है, मतलब डिग्री दोनों समान है, और tan भी यहाँ पर दोनों समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं पर है क्या 2 tan 50 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग हमेशा बनाते रहिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए तो हम बहुत इस टाइप का क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में देखिए क्या बोला गया है कि यदि हम a का वैल्यू 35 डिग्री रखते हैं तो साइन a इंटू कॉसेक a का मान कितना होगा। देखिए कितना होगा मान बताइए, a का वैल्यू कितना रखना है 35 डिग्री ना, तो रखिए यहाँ पर। तो साइन a का वैल्यू कितना रखना है 35 डिग्री इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर हम आपको बताए थे किसी एक को चेंज कर दीजिए, साइन 35 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक 35 डिग्री। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको क्या बताए थे, एक ना बताए थे, वही तो हो गया आंसर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, भूल गए,
याद रखना चाहिए। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू देखिए कितना 35 डिग्री, तो इसमें भी देखिए डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए तभी वह 1 के बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए इसका 35 डिग्री है, इसका 45 डिग्री, तो कभी होगा क्या? नहीं, डिग्री समान होना चाहिए तभी वह 1 के बराबर होगा। ठीक, इसलिए तो वहाँ पर लिखा गया था ना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके बराबर? 1 के बराबर। थीटा का वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है दोस्तों कि यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना? बस उसी तरह बनाइए ना, आराम से बन जाएगा। देखिए थीटा का वैल्यू कितना बोला है? 90 डिग्री ना। थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री बोला हो तो दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और 1 में से 0 को घटाइएगा कितना होगा? 1 में से 0 को घटाइएगा तो कितना? 0 हो जाएगा? नहीं, 1 होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है दोस्तों? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस 2 डिग्री किसके बराबर है? यानी कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 किसके बराबर होगा? तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए तो अपने मान निकल जाएगा। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? √2 स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 2, 2 का स्क्वायर कैंसिल, यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना? 2, और 2 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा? 0 होगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये था मेरा 21 नंबर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा गया है 22 में, यदि थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना इसमें रखना है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? बस क्या करना है इसमें बताइए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? √3/2, और प्लस का साइन है बीच में तो प्लस दे दीजिए। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, √3 + 1 कीजिएगा। देखिए नीचे यदि एलसीएम समान हो तो डायरेक्ट ऊपर का जोड़ दीजिए, प्लस का साइन है तो जोड़ दीजिए। तो √3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 + 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? √3 + 1/2। तो ऑप्शन कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों? उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। देखिए जब तक डिग्री इसमें साइन और कॉस टोटल का वैल्यू याद नहीं रखिएगा तब फिर कैसे बनेगा? बहुत इसमें मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तभी जा कर के ये सफल होता है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होगा? 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा? देखिए हम आपको बताए थे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये हमेशा किसके बराबर होता है? ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका सूत्र, ये इसका सूत्र नहीं हुआ, इसका सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन इसमें दिया क्या है? उल्टा ना दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? उल्टा दिया हुआ है। इसको कैसे आप लिखिएगा बताइए? तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये फार्मूला मेरा नहीं है, लेकिन इस आधार पर बैठाया गया है, समझ रहे हैं ना? इसका फार्मूला होता है ये, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 9, यहाँ भी 9, तो कैसे हम इसको बनाएंगे? तो समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी गलती नहीं होगा। देखिए ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले क्या लिखा है? tan स्क्वायर थीटा ना, तो हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे और 1 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आएंगे। बताइए तो हम क्या किए? tan स्क्वायर को बराबर के राइट साइड ले गए, तो माइनस था तो साइन चेंज हो गया तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब आगे हम किसको क्या लिए? एक को बराबर के लेफ्ट साइड ना लेते आए, तो लेफ्ट साइड लेते आइएगा तो क्या उसका वैल्यू हो जाएगा? माइनस में ना, यदि प्लस में तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और सेक, यहाँ पर सेक भी है ना, तो सेक को भी ना लेते जाएंगे बराबर के राइट साइड में। यदि tan को ले गए तो सेक को भी लेते जाएंगे, तो सेक को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। आप समझे? यही इसमें यहाँ पर बिठा दिया है, यानी उल्टा कर दिया, फार्मूले को थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया है। किसी को राइट साइड किसी को लेफ्ट साइड भेज दिया, बस वही उसका वैल्यू आ गया।
तो बताइए इसमें कॉमन क्या है, 9 है, तो 9 गुना -1 कीजिएगा तो कितना आएगा वैल्यू। यहाँ यदि 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो 3 गुना -1 करते तो कितना आता, -3 आता। लेकिन यहाँ पर है क्या, 9 है और यहाँ भी 9 है, यानी कि कांस्टेंट मेरा क्या है, दोनों में 9 है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 के साथ गुना कर दीजिए तो कितना वैल्यू उसका हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -9 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत देर तक आपको समझाते हैं दोस्तों, ताकि आप एक बार समझ जाइए तो बार बार गलती नहीं हो आपसे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा 24 नंबर में देखिए कैसे घुमा करके सवाल पूछा गया है। 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, देखिए यही फार्मूला है, फार्मूले को अब के बारे लिख दिया है। 9 कांस्टेंट क्या लिखा है, 9 sec स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर 9 लिख दिया है, और tan के आगे भी कांस्टेंट मेरा 9 दे दिया है। तो 9 sec स्क्वायर ए थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1, और 9 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो अब की बार ऑप्शन में इसमें देखिए तो कहाँ पर 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें फंसिएगा नहीं, इन दोनों क्वेश्चन में, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दे दे ऑब्जेक्टिव में, फंसना नहीं है। यदि पहले tan लिखा तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा, और यदि पहले sec स्क्वायर थीटा लिखा तो उसका वैल्यू किस में आएगा, प्लस में। समझ लिए ना, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों कहा गया, आपको दिख रहा है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो sin पाई, अच्छा पाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री जानबे करते हैं, और 180 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, तो बताइए इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, हमेशा इसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2, और किस में दिया हुआ है, माइनस में बीच में दिया हुआ है, तो साइन क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा, कट करके कितना आएगा वैल्यू, 0। देखिए आपको यदि π/4 के फॉर्म में दे दे या डिग्री के फॉर्म में दे दे, आपको घबराना नहीं है। तो पाई का वैल्यू जितना होता है उसका लिख करके और 4 से भाग दे दीजिए, तो वही हो गया डिग्री मेरा। क्लियर है ना, तो घबराना नहीं है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बनाना है। तो बताइए 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कितना, 0। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा, या फिर cos 45 के बराबर होगा, या sin 30 डिग्री के बराबर होगा, या फिर tan 30 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इसमें दोस्तों आप लोगों को बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, इस सब का वैल्यू पहले आप याद कर लीजिए, तभी ये सब सवाल बनेगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बारी तरीके से लिख देते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों √3 होता है, और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन कितना 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कितना है tan 30 डिग्री है ना, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3 होता है। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या 1/√3 किसके बराबर होता है, तो किसी में आया tan 30 डिग्री में ना, तो देखिए tan 30 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना, tan 30 डिग्री। क्लियर दोस्तों, देखिए जब तक आप ये सब याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे पॉसिबल है बनना ये सब, समझ गए ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कि tan π/2 का मान कितना हो गया। देखिए पाई का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, 180 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हमेशा जानबे करते हैं, इन्फिनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो बढ़ते हैं अब ऑब्जेक्टिव 28 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में बोला गया दोस्तों कि cos π/3, पाई का वैल्यू 180, 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, हाँ, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, वही आ जाएगा मान इसमें। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 ना, तो 1/2 इज द राइट आंसर। तो देखिए तो 1/2 कहाँ पर है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में दोस्तों पूछा गया है, 29 में पूछा गया यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सेक थीटा बराबर 2, यानी कि √3 है। देखिए तो √3 कॉन्स्टेंट है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, सेक थीटा बराबर 2 अपॉन √3, ये इंटू में था ना, तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इंटू के साथ था तो किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान 2/√3 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक थीटा बराबर
इसमें सेक किसका वैल्यू होता है, सेक हमेशा 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। कितना, 2/√3। तो सेक से सेक कर जाएगा और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, देखिए सेम सवाल है लेकिन अब की बार चेंज कर दिया है। क्या, इसमें सेक है तो यहाँ पर क्या है, कॉस है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। और cos थीटा बराबर किसका मान होता है, 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बताइए थीटा का मान 45 डिग्री कहाँ पर है, 30 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा। तो चलिए 5 से 6 क्वेश्चन और बचा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो चलिए उसको भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि यदि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान, देखिए उसमें अब की बार चेंज हो गया, उसमें स्क्वायर नहीं दिया था, अब की बार स्क्वायर दिया है। तो घुमा फिरा करके दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो हर हालत में आपका गलती कभी नहीं होगा, ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में बोला गया दोस्तों कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए उसी तरह बोला गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था, स्क्वायर उसमें नहीं था, आपकी बार क्या स्क्वायर आया, तो ये तो पहले आपको बताइए दिए। तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर √3। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। आप जानवे करते हैं कि sin थीटा यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3/2। किसका वैल्यू, 60 डिग्री का ना, किसका, √3/2। तो यानी हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर साइन किसका वैल्यू आता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं पर 60 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर है सही, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना, 60 डिग्री। तो बढ़ते हैं दोस्तों 32 नंबर की तरफ। 32 में बोला गया है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जानवे करते हैं 4 tan थीटा बराबर कितना, 4। तो देखिए तो tan थीटा बराबर 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, तो tan थीटा बराबर कितना, 1। तो जानवे करते हैं tan थीटा बराबर, tan किसका वैल्यू होता है, हमेशा 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो यही हो गया दोस्तों मेरा आंसर, ठीक है, समझ गया ना। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों कहा गया है, बोल रहा है कि 3 अल्फ़ा बराबर 19 डिग्री है। कितना है, 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 90 डिग्री कटा दीजिए, तो अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 यानी 30 डिग्री। तो जानवे करते हैं साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आप नहीं जानते हैं क्या, 1/2 नहीं होगा। तो है क्या ऑप्शन में कहीं पर 1/2। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप जानवे करते हैं सेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, 19 माइनस थीटा, ये ना। अब बताइए यहाँ पर 60 डिग्री रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 60 को घटाएंगे कितना बचेगा, सेक कॉसेक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। यानी ऐसे सिर्फ याद रखिए ना कि सेक 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। ऑप्शन में 2 गो है, ये दोनों तो कभी बराबर नहीं हो सकता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू जितना होगा क्या कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा उल्टा इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें बोला है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा 3 से थीटा यानी कि 3 से 90 कटाइएगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं क्या, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का वैल्यू तब कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। समझ रहे हैं ना। थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री की जगह जो पुट करेंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होगा √3/2। क्लियर है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए इसमें दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यदि बोल रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं जिससे जैसा कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए और बी का वैल्यू कितना होगा, यही नहीं पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, जब दोनों का वैल्यू कितना हो, दोनों। अच्छा बताइए, साइन ए थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, ऐसे याद रखिए ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जानबे करता है दोनों का वैल्यू सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा यानी कि थीटा दोनों का वैल्यू कब बराबर होगा, जब साइन 45 डिग्री होगा और प्लस कॉस 45 डिग्री होगा, क्योंकि इसका भी मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। तो दोनों का वैल्यू बराबर कब होता है, यानी कि न्यून का ना पूछा है, तो 90 डिग्री से छोटा, तो दोनों का सेम बराबर डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्या पूछा है, ए प्लस बी के फॉर्म में ना, तो ए प्लस बी के फॉर्म में, तो साइन ए का वैल्यू 45 प्लस कॉस बी का वैल्यू भी 45, यानी 45 कितना हो गया, 90 हो गया। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो अच्छी तरीके से समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमको ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना इसमें सही किए हैं और कितना गलत। ठीक है दोस्तों, यदि एक्सप्लेन आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।